बंगाल से एक बड़ी खबर अभी अभी सामने आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई है। दरअसल कार के शीशे से सटकर उन पर गोली चलाई गई, जिसमें उनकी मौत हो गई है। और ये अपने आप में स्थिति बेहद गंभीर इसलिए हो जाती है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, मध्यग्राम में उनकी हत्या की गई है। शुभेंदु अधिकारी, जिनका नाम इस वक्त सीएम रेस में सबसे आगे चल रहा है, बीजेपी बंगाल के वो एक प्रोमिनेंट लीडर हैं। 2 दिन पहले चुनावी नतीजे सामने आए हैं और उस चुनावी नतीजे के बाद लगातार बंगाल से हिंसा की जो खबरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में गंभीर थी, लेकिन ये खबर स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना देती है। ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब शुभेंदु अधिकारी के पीए को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया, लेकिन ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। आप देखिए कितनी अफरा तफरी वहां पर थी। मध्यग्राम बताया जा रहा है जहां पर उन पर ये जानलेवा अटैक हुआ। बाइक सवार लोग आए और उन पर 3 राउंड फायरिंग की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की और उसके बाद कार के शीशे से सटकर ये गोली मारी गई। यानी कि पूरी तरीके से ये मकसद था कि किसी भी हालत में जो निशाना है वो चूकना नहीं चाहिए। चंद्रनाथ व्रत पीए शुभेंदु अधिकारी के जिन पर यह जानलेवा अटैक हुआ है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की और वहां से फरार हो गए और घायल अवस्था में चंद्रनाथ व्रत को जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया है तब की तस्वीरें हैं। हालांकि उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक बार फिर से आपको ओमकार के पास लिए चलते हैं, क्योंकि ओमकार लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। ओमकार, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कौन ये लोग थे? फरार हो चुके हैं? पुलिस आगे क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है? क्या पकड़ने की कोशिश उनको की जा रही है इस वक्त? देखिए, शाम का वक्त है जब मध्यमगाम इलाके यानी कि नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यमगाम इलाके से वो वापस कोलकाता आ रहे थे। उसी वक्त एक बिरयानी के दुकान था उस सामने, उसी जगह पे उन्हें रोका गया, उनके गाड़ी को रोका गया और उसके बाद जैसे कि देखा गया कि 3 जो लोग वहां पर उपस्थित थे, उनका जो कहना है कि 3 लोग आए थे बाइक पर सवार होकर और उनका गाड़ी को रोका गया। रोकने के बाद लगातार 3 राउंड फायरिंग की गई और 3 राउंड फायरिंग करने के बाद वो उस जगह को छोड़कर निकल गए। तुरंत उनको मेगा सिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन मेगा सिटी हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो यानी कि जो ये पूरी घटना है, ये पूरी वारदात है, ये कहीं ना कहीं पहले से प्लानिंग किया गया था, ऐसे ही माना जा रहा है। क्योंकि वो उस जगह से गुजरेंगे, उनके जो लोग थे उनके पास खबर था, तो जिस वजह से उन्हें टारगेट किया गया चंद्रनाथ दत्त को और उन्हें रोका गया। रोकने के बाद जैसे कि देखा गया कि गोली चलाई गई, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और तुरंत उनको मेगा सिटी हॉस्पिटल यानी कि मध्यमगाम के स्थानीय अस्पताल है मेगा सिटी हॉस्पिटल, उसी जगह पे ले जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। तो शुभेंदु अधिकारी जो कि इस वक्त जैसे कि माना जा रहा है कि बंगाल के प्रत्याशी है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उनके जो पीए है उनके साथ हर वक्त वो रहते थे, तो उनके ऊपर जानलेवा हमला, उसके बाद उनका मौत हो जाना, कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनके ऊपर पहले से ही टारगेट किया गया था और टारगेट के बाद उन्हें गोली भी चलाई गई और गोली चलाने की वजह से उनका मौत भी हो गया। इसके अलावा उस वक्त जो ड्राइवर उनके साथ थे वो भी घायल हो गए, उनका भी इलाज इस वक्त मेगा सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल यही सबसे बड़ी खबर है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और अस्पताल ले जाने के बाद उनका मौत हो गया। इसके साथ साथ उनके जो ड्राइवर थे वो भी गंभीर रूप से घायल है। चलो ओमकार, लौट रही हूं आपके पास। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बंगाल से बता रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोलकाता के मध्यग्राम इलाके में 3 राउंड फायरिंग हुई है और जिसमें रथ की मौत हो गई है। यह खबर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। बाइक सवार बदमाश बहुत ही प्लानिंग के साथ वहां पहुंचते हैं, 3 राउंड फायरिंग करते हैं, कार के शीशे से सटकर गोली मारी जाती है और टारगेट पूरी तरीके से लॉक कर लिया था हमलावरों ने और उसके बाद ये गोली चलाई जाती है, जिसमें पीए चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई है।
शुभेंदु अधिकारी के काफी करीबी माने जाते हैं चंद्रनाथ रथ, और उनकी हत्या कर देना यह अपने आप में कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक गंभीर सवाल इस वक्त बंगाल में पैदा करता है। 2 दिन पहले चुनावी नतीजे सामने आए हैं और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अब बंगाल से इतने सालों से जो हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं एक विराम लगेगा।